डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम लघुत्तम से ही पता चल रहा है कि छोटी से छोटी, जैसे लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। एलसीएम को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं या वह छोटी से छोटी संख्या। इसमें क्या दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक का वह छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग देने पर जो दी हुई संख्या वो पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं उसको। इंग्लिश मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एलसीएम या तो लॉस, क्या बोलते हैं, लॉस। अब यहाँ पे लॉस लिखेंगे या तो एलसीएम लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं 12 और 18 का दिया हुआ है कि अगर आपको लॉस निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे। 12 और 18 का निकालना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो दो क्या है, दो सबसे छोटी संख्या है, तो 2 छक 12 हो गया, 2 9 18 हो गया। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे क्योंकि 2 से अभी क्या हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 6 हो गया। और यहाँ पे 9 को ऐसे लिख देंगे क्योंकि 9 डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, अब इसमें ऐसा 2 से तो डिवाइड होने वाला कोई नंबर है नहीं, तो आगे हम लोग क्या चलेंगे, 3 से देखेंगे। 3 से तो दोनों डिवाइड हो जा रहा है, 3 में कम 3 हो गया, 3 3 का 9 हो गया। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे 1 1 आएगा। जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए तब तक हम लोग ऐसे प्रोसेस करते रहेंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से, जिससे भी नंबर वो डिवाइड हो रहा है उससे हम लोग वो नंबर डिवाइड करते हुए जाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ऐसे डिवाइड कर दिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 से डिवाइड होना है, 3 से डिवाइड करके सबका इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चूंकि आप लोग अभी छोटे हैं तो आप लोग ऐसे पूरे प्रोसेस से करिए तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा आसान भी लगेगा। तो अब क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर 3 में, फिर ऐसे, फिर 2 + 2 3, 2 दूनी 4, 4 तेरे 12, 12 24 12 36। यहाँ पे क्या हो गया, 36 हमारा जो हो गया एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम हो गया। मतलब 36 ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर 12 और 18 से भाग देने पे 36 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। वो 36 का ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इसके मल्टीपल है। 36 के 12 और 18 क्या है, मल्टीपल है। चलिए अब आगे चलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे 12 और 18 को ही आप ले लीजिए, तो पहले क्या करते थे कि हम लोग देखते थे 2 से ले रहे हैं, 3 से ले रहे हैं। अभी 2 से ले रहे हैं तो दोनों संख्या कटनी चाहिए, तो 12 और 18 दोनों से भी कट रहा है। 2 से लिए तो 12 और 18 दोनों कट गया। लेकिन अब इसमें क्या दिया है, 6 दिया हुआ है, 1 9 दिया हुआ है। अब अगर हम लोग 2 लेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं होगी जिससे दोनों विभाजित हो जाए। दोनों विभाजित नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। 3 देखेंगे तो दोनों विभाजित कर रहा है, तो फिर यहाँ पे जो बचता है, अब इसके आगे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी। आपको अलग अलग करना पड़ेगा, तो अलग अलग करना रहता है तो हम लोग एलसीएम में करते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 = 6। तो क्या है कि 6 ऐसी संख्या है जो 12 18 को पूरी तरह विभाजित कर देगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 होगा जो 12 और 18 को पूरी तरह विभाजित कर देगा। अब चलिए इसके न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे। बाकी अभी मैंने बुक ऑर्डर किया है ऑनलाइन, वो आ जाते तो आपको मैं बुक में से पढ़ाऊंगी ताकि आपको पूरी तरह से जैसे क्वेश्चन समझ में आए, जो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगे वो आप पूछ सकें। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए 2 विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। तो ज्यादातर एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि लेते हैं, और एचसीएफ में आप भाग विधि भी ले सकते हैं और गुणनखंड विधि भी ले सकते हैं। गुणनखंड विधि का मतलब यही हो गया, जैसे 12 और 18 का गुणनखंड कर रहे हैं तो ये 2 छक 12, 2 9 18, फिर 2 से करेंगे 2 क्या 6, फिर यहाँ पे 9, फिर 3 से करेंगे 1 और 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। तो इसका कितना हो गया, ये 36 हो गया। जैसे 2 दूनी 4, 3 12, 36 ऐसे करेंगे तो इसका 36 आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये है हमारा गुणनखंड विधि। क्या है, गुणनखंड विधि। अब अगर हमको एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए कि इसको किस विधि से निकालना है, हमको भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि कैसे होता है, भाग आप लोग को तो आता ही होगा, आप लोग सीखे ही होंगे।
4 5 5 6 में तो भाग बहुत अच्छे से होता है, 4 में 5 में। तो भाग विधि कैसे करेंगे? भाग विधि करने के लिए ये हो गया 12 और ये हो गया 18, जो छोटी नंबर रहेगी उससे बड़ी नंबर में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो ये कितना आ गया? 12। यहाँ पे कितना बचा? ये 6 बच गया। अब क्या करेंगे? जो ये वाला पार्ट है इस वाले पार्ट से इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार। या क्या क्या कैंसिल हो गया। तो कितना आया? अगर हमको मान लीजिए इसका एलसीएम लेना है, भाग विधि से एलसीएम लेना है तो कितना आ जाएगा? जिसे एलसीएम हमको लेना है और एचसीएफ लेना है ना, इसका हमको क्या करना है? एचसीएफ लेना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 से डिवाइड करने पे लास्ट में कोई हमको शेष नहीं बच रहा है, तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और गुणनखंड विधि से एलसीएम करते हैं, ज्यादा आसान पड़ता है। चलिए हम लोग आगे न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये तो आप लोगों ने भाग विधि और गुणनखंड विधि को देख लिया कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ भाग विधि और गुणनखंड विधि से निकालते हैं। आगे चलिए हम लोग चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है एलसी निकालना है, तो आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है 15 24 और 35 54। इसका क्या करना है? इसका हमको क्या फाइंड करना है? लस ज्ञात करिए, ज्ञात करिए। अब इसका हमको लस निकालना है। चलिए गुणनखंड विधि से करते हैं। क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। आपको जल्दी जल्दी पता काट मतलब नंबर्स को काटने आना चाहिए। जल्दी जल्दी कट करेंगे तभी आपको जल्दी से एग्जाम में 2 ही घंटे का समय बाद आप इसको आराम से करने लगेंगे तो आपको समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी आना चाहिए। अब देखिए पहले 2 से कट करेंगे, 15 2 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये 35 हो गया, ये भी कट जाएगा 2। फिर 2 से अभी 12 कट रहा है, ये 15 हो गया, ये 6 हो गया, ये 35 हो गया, ये 27 हो गया। फिर 2 से फिर 6 कटेगा तो ये 15 हो गया, ये 3 हो गया, ये 35 हो गया, ये 27। अब 2 से कोई नंबर नहीं कटेगा तो 3 की तरफ चलिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा। फिर अभी 3 को लेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 35, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अभी 3 से लेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे फिर आप 5 से लेंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे 7 से लेंगे। अब जब तक 1 आ जाए, मैंने बोला है कि जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक आप लोग इसको कट करते जाइए। अब चलिए इसका लसा करेंगे। लसा कैसे करेंगे? सबका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7। इन सबका मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 16 3 24 24 के 48, ऐसे ऐसे करके आपको जल्दी जल्दी क्या 24 या 72 होता है, ऐसे ऐसे आपको जल्दी जल्दी करके करना है। तो इसका कितना आ जाएगा? 7560। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपका आ जाएगा। या तो आपको बैच में डिवाइड कर लीजिए, जैसे इतने का मल्टीप्लाई आप एक साथ कर लीजिए, इतने का एक साथ करके दोनों को गुणा कर दीजिए और जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आपको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आना चाहिए ताकि आप लोग लसा और मसा अच्छी तरह से कर सकें। ये न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे ही अगर आपको कोई भी एलसीएम में दिक्कत होती है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको बताएंगे। अब चलिए एचसीएफ देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करना है। कितना दिया हुआ है आपकी बुक में? मान लीजिए ये दिया हुआ है 3969 और एक दिया हुआ है 3889 का मस। मतलब समापवर्तक तो क्या बोलते हैं? मस। चलिए 3969 और 3889 का मस निकालना है। गुणनखंड विधि से ही करिए, चलिए आपको सरल पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 2 इसमें आएगा नहीं, 3 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 3 डिवाइड कर रहा है तो कितना आ गया? ये आ गया 1 3 2 3। उसके बाद कितना आ गया? उसके बाद आ गया 1296। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर 3 लेंगे तो 3 3 चौका 12 बच गया 1, 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। फिर 3 से करिए, अभी भी 3 से जाएगा।
ये दो से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं होगा तो हम लोग 2 को नहीं लेंगे, हम लोग किसको लेंगे, 3 को लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ में ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे हो गया 3 एकम 3, यहाँ पे बच गया 3 चौका 12, और ये हो गया 2 बच गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 एकम 3, यहाँ पे बच गया 3 चौका 12, बच गया 1 2 चौका, फिर यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 चौका 12, बच गया 2, 3 और 27, फिर 3 से जाएगा, ये 3 और चौका 12, बच गया 2, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया शायद, फिर 24, फिर ये 3 एकम 3, बच गया 1, इसको दे दिया 12, बच गया 1, सॉरी यहाँ पे 4 है, तभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ गलत हुआ है। फिर होगा 3 चौका 12, बच गया यहाँ पे 2, इसको दे दिया 3 और 24। अब ये दोनों नंबर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में उसका जो भी गुणनखंड या फिर जो भी उसका एलसीएम आता है वो सिर्फ 1 आता है। तो ये को प्राइम आपस में दोनों नंबर है, इसलिए इन दोनों का कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो एक दूसरे को डिवाइड कर सके। तो इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। ये आपका मौसा करने का विधि हो गया। इस तरह से आप लोग लसा और मौसा निकाल सकते हैं। एक आपको न्यूमेरिकल फार्मूला आता है एलसीएम और एचसीएफ के, जैसे आपको 2 संख्या दिया रहेगा और लसा और मौसा दिया रहेगा, दोनों में से मतलब दोनों संख्या में से या तो दोनों नंबर में से कुछ भी दे देगा, आपको एक फाइंड करना रहेगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। ऐसे भी दे देगा, जैसे आपको मान लीजिए कि कोई भी नंबर दे देगा, इसका एलसीएम दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे 660 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एचसीएफ जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पहली संख्या दी है, क्या दी है, पहली संख्या दी है कितना, 55। हमको क्या फाइंड करना है, दूसरी संख्या फाइंड करनी है, दूसरी संख्या को बताना है। तो कैसे करेंगे, अब इसी फार्मूला में बस आप लोग इसका रख दीजिए, जितने भी डिजिट दिए हुए इस फार्मूला में रख दीजिए। पहली संख्या कितनी है, 55, और दूसरी संख्या नहीं दी है, तो दूसरी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे हो गया दूसरी संख्या। लसा कितना दिया हुआ है, 660 गुणे मौसा कितना दिया हुआ है, 5। तो यहाँ पे दूसरी संख्या को ऐसे ही छोड़ देंगे, गुणा को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। 660 गुणे 5 बटे 55, 5 11 11 छक्का, कितना आ गया, 60। आप लोग को कटाने भी आना चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोग किसी नंबर को कटा पाएंगे तभी जाके आपका न्यूमेरिकल और जल्दी सॉल्व हो सकेगा। इस तरह से हम लोग लसा मसा के क्वेश्चन करते हैं। भी लसा मसा का बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे एक देता है क्वेश्चन देता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इससे डिवाइड करने पे सिर्फ 2 शेष बचे, सिर्फ 5 शेष बचे। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो मैं बुक में से आपको कराऊंगी। अभी मैंने बेसिक के तौर पे आपको ऐसे करा दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैंने बुक ऑर्डर किया, कुछ दिन में बुक आ जाएगा, तो मैं आपको बुक से अच्छे से और विस्तार में आपको मैं बताऊंगी। धन्यवाद।